एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज गए हैं 7 और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर मैं वॉक ही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सब सो ही रहे थे, मतलब सासू माँ और बच्चे वगैरह। मेरी नींद खुल गई थी। वैसे भी रात को ये गए हैं, तो ये जिस दिन भी मतलब जिस रात को भी जाते हैं ना, तो मैं सोती बहुत मुश्किल से ही हूँ, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे इनकी ट्रेन खुलती है। फिर जब ये कॉल करते हैं ना, तो उसके बाद जाके फिर ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही नींद आ जाए। तो मतलब सोते सोते मुझे लग रहा है 4 साढ़े 4 ऐसे ही बज जाते हैं। तो सुबह जो है ना, फिर भी मैं थोड़ा लेट ही उठी थी। आज उठने के बाद मैं इधर आ गई थी वॉक करने के लिए। उसके थोड़ी देर बाद ना आशी भी आ गई थी, तो इसने भी मेरे साथ थोड़ी देर वॉक करी है। यहाँ पे ना हमारी छत पे दाना और पानी वगैरह हम लोग डालते हैं कबूतर को, तो सुबह से ही ना चिड़िया वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अभी गर्मी आने लग गई है, तो छत पे ज़रूर से पानी तो डालना ही मतलब रखना चाहिए, चाहे आप दाना डालो ना डालो। और कोशिश करनी चाहिए कि दाना भी ज़रूर से रखें, क्योंकि ये बेजुबान होते हैं, इनके लिए कोई भी ऐसे सोचता नहीं है खाना पानी के लिए। तो अगर हम छत पे रख देते हैं तो अच्छा रहता है। उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी नीचे, फटाफट से झाड़ू पोछा वगैरह जो भी काम थे वो किए, नहा धो के, और कपड़े भी धो लिए साथ के साथ ही। तो ये ना 2 सूट थे, क्योंकि इनके साथ मैं गई थी ना। तो परसों भी थोड़ी देर के लिए गई थी मैं डॉक्टर के पास, तो वही पहन लिया था। और कल भी जो हम लोग गए थे बाहर कॉफ़ी पीने, तभी मैंने वही पहन लिया था। क्योंकि मुझे ना मतलब प्रेस करने में बहुत आलस आता है। मुझे रहता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं जिसमें मुझे प्रेस ना करना पड़े। तो यही थोड़ा सा सही लग रहा था, तो इस वजह से मैंने पहन लिया। वैसे तो सूट है मेरे पास काफ़ी सारे, लेकिन वही है, प्रेस के आलस के चक्कर में नहीं पहन पाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि खुद तो मैं कर नहीं पाऊँगी, तो मैं ना जाके दे आऊँगी प्रेस वाले भैया को, तो फिर वही कर देंगे। तो रखा रहेगा तो कहीं जाने आने के हिसाब से सही रहेगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे किचन में चाय बनाने के लिए। तो आज तो पतिदेव है नहीं, तो हम दोनों के लिए मैंने चाय बनाया है, मतलब कि मेरे लिए और सासू माँ के लिए। और आज ना घर एकदम मतलब खाली खाली लग रहा है, क्योंकि ये है नहीं। ये रहते हैं ना, तो बच्चे भी पूरे टाइम हल्ला मचाते रहते हैं, और ये भी बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। तो तीनों मिलके ही जो है ना, मतलब खेलते कूदते रहते हैं। तो जब ये जाते हैं ना, तो बच्चे भी थोड़े से शांत हो जाते हैं। पापा के जाने के बाद रोते रहते हैं। बाकी टाइम तो ऐसे रहता था कि चलो स्कूल रहते थे इनके, तो ये सुबह फिर स्कूल चले जाते थे, तो सारा टाइम टेबल रहता है, तो इतना मतलब इनको फील नहीं होता था। रोते तो थे पर इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी क्या है ना, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बाबू जैसे ही उठी है ना, तो उठते के साथ ही 2 बार तो उठ के फिर सो गई थी, वापस पूछ के पापा कहाँ हैं, और सो गई थी। उसे लगा था कि छत पे हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना फिर हम लोग छत पे चले जाते थे, तो बच्चे जब उठते थे तो छत पे आ जाते थे। और आशी भी रो रही थी कि पापा की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है। तो यहाँ पे आज जो है ना, बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ते में हलवा, क्योंकि जो बच्चे मतलब मैं पूछ के बनाती हूँ, उन्हें जो भी खाना होता है वही बनाती हूँ, क्योंकि फिर कुछ भी बना के रख दो और बच्चे नहीं खाएं तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो बस यहाँ पे हलवा बना रही हूँ। सासू माँ के लिए मैंने भुजिया और रोटी बनाई थी, क्योंकि उनका जो है ना फेवरेट नाश्ता वही है, तो मैं वही बना देती हूँ। यहाँ पे हलवा निकाल दिया है, थोड़ा सा और है, बट मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है सासू माँ, पर खाएँगी तो मैं दे दूँगी थोड़ा सा। उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी तुरंत ही दोपहर के खाने की तैयारी में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज पत्ता गोभी। सासू माँ जब आई थी ना, तो मैंने बताया था कि बहुत सारी सब्जियाँ लेके आ गई हैं, पर कई सब्जियाँ ऐसे जो कि सड़ गई, ख़राब हो गई, क्योंकि एक तो त्योहार का टाइम था, दूसरी चीज़ें ये आते हैं 4 दिन के लिए। तो मैं सोचती हूँ मतलब थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह ये वहाँ पे खाते ही रहते हैं। मैंने बोला पत्ता गोभी बना दो, तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे मैं खा खा के पक चुका हूँ पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी नहीं ख़राब हुई है, कटहल लाई थी तो वो एकदम ही पक गए। तो 2-3 सब्जियाँ जो है ना ऐसे ही ख़राब हो गई। तभी मैं बोलती हूँ मम्मी से कि चाहे सस्ता मिले कुछ भी मिले, अब मत लाया करो सब्ज़ी। तो आज जो है मैं बना दे रही हूँ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी जो है ना आशी की फ़ेवरेट सब्ज़ी है, मतलब कि नाम सुन के वो खुश हो जाती है, और सासू माँ को भी पसंद है। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। पहले मुझे इतना पसंद नहीं था, पर अब सब कुछ अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से काट दे रही हूँ सब्ज़ी, और साथ में मैं बनाऊँगी चावल और रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को फिर मैं रोटी दे रही हूँ। इन लोगों को जुकाम है ना, तो इस वजह से फिर मैं इन्हें रोटियाँ ही देती हूँ, कोशिश करती हूँ। चावल तो वैसे आशी को पसंद है, पर उसकी सर्दी जुकाम की वजह से ना मैं थोड़ा कम ही देना चाहती हूँ। अभी बीच में वो बहुत ज़्यादा खाने लग गई थी, दिन रात दोनों ही टाइम। तो यहाँ पे पत्ता गोभी को मैंने कट कर लिया है। साथ में यहाँ पे मैं आलू कट कर रही हूँ। तो आलू को जो है ना मैं बड़े बड़े साइज़ में ही कट करती हूँ, क्योंकि इसे ना मैं 1 सीटी लगाऊंगी कुकर में।
पहले मैं ऐसे नहीं बनाती थी, पहले मैं डायरेक्ट ही फ्राई करके बना लेती थी। पर अब जो है ना, मैंने लास्ट टाइम जो बनाए थे ना सीटी लगा के अलग से फ्राई करके, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो अब मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना तेल गरम हो गया है, इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, और यहाँ पे लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। तो अदरक लहसुन हरी मिर्च इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद जाके फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। बच्चे ना छुट्टियां चल रही है तो दोनों आपस में ना खेलते रहते हैं। मतलब ऐसे होता है जब बच्चे दो छोटे आपको संभालने पड़े तो परेशानी होती है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अच्छा भी है, मतलब दो है ना तो आपस में ही खेल लेते हैं। अगर बच्चा अकेले रहता है ना तो फिर वो परेशान हो जाता है किसके साथ खेले, कहाँ जाए, क्योंकि अब वैसा माहौल भी नहीं रह गया है कि आप किसी के घर जाके खेलो, या फिर जैसे पहले के टाइम में होता था ना कि शाम के टाइम सारे बच्चे आपस में खेलते थे, तो वैसा तो है नहीं। तो आपस में ही दोनों अपना खेलते रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं पर खेलते भी हैं, तो सही है। और अभी जो है सासू माँ भी है तो वो भी देखती रहती है, तो मैं आराम से थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैंने प्याज जब अच्छे से भुन गया है तो उसमें जो मसाले नॉर्मल होते हैं वो डाल दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डाला है टमाटर, और उसके बाद फिर मैं डाल देती हूँ नमक, ताकि टमाटर जो है और मसाले हमारे जल्दी से और अच्छे से जो है पक जाएँ। और सुबह सुबह इनका भी कॉल आ गया था, मतलब कि मुझे लग रहा है 7:30 बजे तक ये पहुंच चुके थे ऑफ़िस। तो ये अच्छा है कि रात को जैसे 3 बजे की भी ट्रेन होती है ना, तो सुबह ये पहुंच जाते हैं आराम से ऑफ़िस के टाइम पे। और हमेशा इसी वजह से ना ये यही वाला ट्रेन लेते हैं, दिन वाला इन्होंने कभी नहीं लिया। और ऐसे कभी गए नहीं हैं बच्चों के सामने, तो थोड़ा सा बच्चों को लगता है। जब आप सोते हुए जाते हो तब की बात अलग होती है, और सामने से उठ के जाते हो तो बच्चों को फ़ील होता है। तो इस वजह से मैं भी मना कर रही थी, पर इनकी भी पता नहीं कल क्या ही ज़िद थी। तो कल बहुत ज़्यादा बस ऐसे ही हो गया मेरा थोड़ा सा दिमाग काम के चक्कर में, और इस आशी को रोते हुए देखा ना मैंने ऐसे, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। क्योंकि हम अपने इमोशन तो कंट्रोल कर लेते हैं, बट जब बच्चे ऐसे परेशान होते हैं ना तो फिर हम नहीं कंट्रोल कर पाते। तो मेरा मन कर रहा था मैं भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगूँ उसको ऐसे रोते हुए देख के। तो यहाँ पे ना मसाले फ्राई हो गए थे, तो उसके बाद ये जो पत्ता गोभी और आलू मैंने बॉईल किया था उसे डाल दिया है मसालों के साथ। अब इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। पर आज क्या है ना, मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, मतलब कि ग्रेवी के लिए, क्योंकि चावल के साथ मैं खाने के लिए बना रही हूँ सब्ज़ी। तो सासू माँ ने कहा था कि दाल मत बनाना, इसी के साथ खा लेंगे। तो थोड़ी सी मैंने ना ग्रेवी डाल दी थी, ताकि बच्चे रोटी के साथ खा लेंगे और हम लोग चावल के साथ खा लेंगे। पर आशी ने इतना ड्रामा किया ना, मैं क्या बताऊँ। पिछली बार मैंने सूखी वाली बनाई थी ना, तो उसको लगा था कि वैसे ही बनाऊँगी, तो इस वजह से इस बार ना खाने में उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया कि आपने सूखी वाली क्यों नहीं बनाई, ये मुझे अच्छी नहीं लगी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम बना दूँगी। वैसे भी मैंने अभी आधी ही बनाई थी। तो खाना बनाने के बाद ना अभी खाना जो है, मतलब कि मम्मी को बच्चों को मैं खिला देती हूँ 1 बजे तक टाइम पे। मैं थोड़ा लेट खाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे मेरे व्लॉग का भी काम रहता है। इधर घर के काम ख़त्म करो, फिर बच्चों को भी देखो, नहलाना धुलाना, उन्हें खाना खिलाना। और अभी जैसे मैं शेयर करती थी ना आप लोगों के साथ, जब मैं खाना खाती थी तो मेरे साथ बच्चे आराम से खा लेते थे। पर अभी फिर कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं, मतलब कि मैं अगर उन्हें बैठ के खिलाऊंगी तो ही खाएंगे, नहीं तो खाते ही नहीं रहते। तो उसमें भी बहुत टाइम जाता है, अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो खाते नहीं हैं। फिर कहानियाँ सुनाओ ये वो करके, तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर मेरे व्लॉग का भी रहता है, तो वो एडिट भी नहीं कर पाती हूँ मैं रात को भी, क्योंकि कल रात को ये गए फिर ये थे, तब भी मैं नहीं कर पा रही थी। तो अभी जो है मुझे टाइम का बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। क्या करना है? रात का खाना नहीं खाना, ठीक है, उसके पहले आप जिम जाना कर है। ले। ठीक है, जिम में क्या करेंगे पापा? जिम में जो भी एक्सरसाइज आपको दिखेगी वो, जो भी एक्सरसाइज मेरे को दिखेगा हम वो करेंगे। हम वो वाला होता है, अरे वो वाला होता है। और क्या करेंगे? बैठ के बताओ। अच्छा, exercise कौन? हाँ वो अच्छा, तो हम कर लेंगे। ओ, ठीक है। अच्छा, इसे पतले हो जाएंगे पापा? पेट अंदर हो जाएगा? तुम लोगों का मोबाइल देखना सबसे पहले मैं बंद करवाऊंगा। है ना? ठीक है। और जिम के बाद क्या करना है? जिम के बाद हाँ, और क्या क्या करना है पेट कम करने के लिए बताओ। एक चम्मच चॉकलेट डालना है। 1 चम्मच चॉकलेट मुंह में। तो फिर पानी में 1 चम्मच चॉकलेट पानी में डाला, उसको घोल लिया, उसके बाद एक चम्मच पानी डालना है, तो ठीक है। फिर चॉकलेट और नमक के ऊपर, और अगर आपके पास वो होता है ना जितने मेकअप करते हैं, अगर वो नहीं हो, एलोवेरा हाँ है, एलोवेरा है मेरे पास। नानी की वहाँ है, नहीं मेरे रूम में है एलोवेरा।
अब बताओ फिर क्या करना है इन सब। 1 चम्मच चॉकलेट, उसमें एलोवेरा मिला लेना है, नमक मिलाना है और नमक मिलाना है और दूध मिला लिया। हाँ, उसके साथ एक नींबू उसमें एक नींबू भी डाल लिया और मिक्स कर लिया और अपनी तो हमारी मिर्ची है। हाँ, ये हमारी मिर्ची है। आपकी मिर्ची है, हाँ है, लगा लो। उसमें लगा लो, उससे पेट पतला हो जाएगा। तुम्हें इतनी चिंता क्यों है पापा के पेट की? बताओ रोज पतला 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 तो क्या हो गया, ऐसी है किसके तो तरीके रहने दो पतला? ना। तुम्हारे तरीके पतला हो जाएगा। बिल्कुल। आप छोटे क्या लेंगे? छोटे हो जाओ। सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली। थोड़े से मैंने चिप्स फ्राई किए थे, दाल सब्जी चावल सब्जी और सैलेड है। कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।